जय श्री कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने में 2 बार चतुर्थी तिथि आती है, लेकिन माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को विशेष रूप से संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इसे तिलकुट्टा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन तिल के दान का और सेवन करने का विशेष महत्व होता है। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत और दान करने से कष्टों का निवारण होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है। अर्थात जो भी व्यक्ति भक्ति से तिल का दान करता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार तिल का दान करने से व्यक्ति के सभी जाने अनजाने पापों का नाश होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न तिल और माता लक्ष्मी के द्वारा प्रकट किए हुए गन्ने के रस से बने हुए गुड़ का तिलकुट्टा बनाकर उसे दान करना चाहिए। व्रत करने वालों के लिए यदि संभव हो तो 10 महादान, जिसमें अन्नदान, नमक का दान, गुड़ का दान, स्वर्ण का दान, तिल का दान, वस्त्र का दान और रत्नों या चांदी का दान, और 10वां शक्कर का दान करें। ऐसा प्राणी दुख, दरिद्र, कर्ज, रोग और अपमान के विष से मुक्ति पा सकता है। आइए सुनते हैं माघ मास की गणेश चौथ व्रत कथा को। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। आइए सुनते हैं इसकी कथा को। पार्वती माता ने गणेश जी से पूछा कि माघ मास में किस गणेश जी का पूजन करना चाहिए और उस दिन भोजन में क्या खाना चाहिए। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, माता, इस मास में भालचंद्र गणेश जी की षोडश उपचार से पूजा करें और तिल के 10 लड्डुओं का भोग लगाएं और उन्हें प्रसन्नता के साथ अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा में ब्राह्मण को दें और 10 लड्डू स्वयं खाएं। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ। पूर्व समय में हरिश्चंद्र नाम के एक महान धर्मात्मा, साधु सेवी, सत्यवादी राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। इन्हीं के राज्य में ऋषि शर्मा नाम का वेद पाठी ब्राह्मण रहता था। उनके यहाँ पर गणेश जी की कृपा से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। कुछ समय के पश्चात उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी दुखी होकर अपने पुत्र का पालन करने लगी। भगवान गणेश जी की कृपा से वह पुत्र बड़ा ही चंचल स्वभाव का था। वह ब्राह्मणी चौथ का व्रत करती और अपने पुत्र का पालन करती रहती। श्री गणेश जी की प्रतिमा को लेकर एक दिन वह ब्राह्मण पुत्र खेलने के लिए निकल गया और खेलते खेलते एक दुष्ट कुम्हार के यहाँ चला गया। उस दुष्ट कुम्हार ने उस बालक को अपने आव में रख दिया और आग लगा दी। इधर जब वह लड़का शाम तक घर नहीं आया तो वह ब्राह्मणी बहुत ही दुखी हुई और डरती हुई भगवान गणेश जी से अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करने लगी। हे गणपति महाराज, मैंने सच्चे मन से आपका पूजन किया है। हे अनाथों के नाथ, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार रात्रि भर वह ब्राह्मणी विलाप करती रही। प्रातःकाल जब कुम्हार ने वह अवा देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसके अंदर वह बालक जीवित था और खेल रहा था और उसी अवा में जंघा पर्यंत जल भरा हुआ था। इस घटना को देखकर कुम्हार दौड़ता दौड़ता राजा के पास गया और वहाँ पर उसने सभी समाचार कह दिया और बोला, हे नाथ, मैंने बड़ा अनर्थ कर दिया। मैं तो वध के योग्य हूँ। प्रभु, मैंने अपनी कन्या के विवाह के लिए बर्तनों का अवा लगाया था, परंतु जब बर्तन नहीं पके तो एक जानने वाले ने मुझे बताया कि यदि तुम किसी ब्राह्मण बालक की बलि दोगे तो तुम्हारा अवा पक जाएगा। तब मैंने एक ब्राह्मण बालक की बलि दी, परंतु अवा जल से भरा है और वह बालक उसमें खेल रहा है। इतना कह ही रहे थे कि उसी समय उस बालक की माँ आ गई और अपने बालक को उठाकर अपनी छाती से लगाने लगी और चूमने लगी।
यह देखकर राजा हरिश्चंद्र बोले, हे ब्राह्मणी, तेरा बालक अग्नि में भी भस्म क्यों नहीं हुआ? तू ऐसा कौन सा व्रत तप करती है? तो ब्राह्मणी बोली कि महाराज, मैं तो कोई भी विद्या नहीं जानती और ना ही कोई तप और योग करती हूँ। मैं तो बस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। इसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र कुशल पूर्वक है। राजा ने कहा कि बहुत अच्छा, आज से मेरी पूरी प्रजा इसी व्रत को करेगी। तभी से समस्त नगरवासी उस गणेश चौथ का व्रत करने लगे। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने भी महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, तुम भी इस व्रत को करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे भी सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और शत्रुओं पर तुम विजय प्राप्त करोगे। तब महाराज युधिष्ठिर ने भी इसी व्रत के प्रभाव से अपना राज्य प्राप्त किया। जय श्री कृष्णा।